चला, मैच गिरने से पहले दोनों टीम का 12 मैन, स्ट्राइकर और राइजिंग स्टार। राइजिंग स्टार आपका 12 मैन। तो देखिए, यहाँ पर मैं बताता चलूं, जो बल्लेबाज इस वक्त बल्लेबाजी करने आएंगे तो प्लीज पे ज्यादा बैट ना ठोके। अगर आपको स्ट्राइक लेना है तो प्लीज साइड में थोड़ा सा हलचल कीजिए, क्योंकि देखिए अब पिच से थोड़ा सा अब हमें कुछ दिक्कत आ रही है। तो प्लीज मैं बल्लेबाज से ज्यादा गुजारिश करता हूँ। देखिए, स्माइल दी है बल्लेबाज ने, धन्यवाद सर। अब गेंदबाजी मारकर स्ट्राइकर के हमें गेंदबाज नजर आ रहे हैं। मुबिन अब बल्लेबाजी मारकर स्ट्राइकर जाफर और नॉन स्ट्राइकर सोहेल। जाफर और सोहेल नाम की जोड़ी इस वक्त देखिए हमें मैदान के अंदर, यानी बीच के अंदर हमें नजर आ रही है। अब गेंदबाजी मार्ग पर देखिए मुबिन इस वक्त हमें नजर आ रही है। मैंडेटरी पावर प्ले का ओवर होगा। मैं बताता चलूं, 5 ओवर का मैच है और 5 ओवर के मैच में 2 ओवर यहाँ पर मैंडेटरी पावर कंपलसरी रखे गए। पहले मैंडेटरी पावर में 2 खिलाड़ियों को बाहर रखना है और दूसरे पावर प्ले में 3 खिलाड़ी। और सबसे पहली बात देखिए, कल यहाँ पर एक पेनल्टी दी गई थी। अगर कोई खिलाड़ी यहाँ पर नशा करते हुए दिखेगा, जैसे गुटखा, मूर्छन, तंबाकू, नस्वर जैसी चीज अगर किसी खिलाड़ी को यहाँ पर खाते हुए पकड़ा जाएगा तो 2 रन की पेनल्टी। कल सूर्या स्पोर्ट्स क्लब के एक खिलाड़ी को हमने पेनल्टी दी थी। तो हमारे दरमियान देखिए 2 चैलेंजर के दमदार आयोजक यूनुस इस वक्त हमारे डाइस पर मौजूद है। आइए सर, स्वागत है आपका। लो फुटबॉल गेम थी यहाँ पर। देखिए, इनसाइड आउट का स्ट्रोक, खिलाड़ी वहां पर भागते हुए डीप एक्स्ट्रा कवर पर गेंद जा चुकी है। अब जब तक देखिए खिलाड़ी फील्ड करते, थ्रो करते, उस दरमियान दोनों ही बल्लेबाजों ने यहाँ पर 3 रन मुकम्मल किए और स्कोर बोर्ड पर दर्शाता हुआ 4 रन। मुबिन अब स्ट्राइक इन पर पहली बार हमें नजर आएंगे सोहेल। छोटी गेंद देखिए, यहाँ पर बैकअप पे जाके रनआउट का मौका बन सकता है, लेकिन टॉपिंग क्रीज के अंदर यहाँ पर बल्लेबाज सुरक्षित आता हुआ। जिस तरह घर में हर व्यक्ति सुरक्षित रहता है, तो देखिए इस वक्त बल्लेबाज जफर अपने घर पर सही सलामत पहुंच चुके थे और अच्छी हैम्परिंग यहाँ पर खास करके नदीम सर, जिसे उंगलियों का जादूगर और इस चीता कैंप का एक महान दिग्गज गेंदबाज देखिए अभी भी फिटनेस से बरकरार है। अभी भी अच्छी गेंदबाजी इनके माध्यम से नजर आती है। फिर से एक बार इनसाइड आउट खिलाड़ी वहां पर मौजूद है। डीप एक्स्ट्रा कवर पर गेंद जाती हुई और देखिए यहाँ पर जिस तरह पानी में छलांग लगाई जाती है उस तरह खिलाड़ी ने अपने आप को छोड़ दिया था, तो थोड़ा सा बैलेंस वहां पर बिगड़ गया था और इस बैलेंस बिगड़ते चलते यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाजों ने 3 रन मुकम्मल किए और स्कोर बोर्ड पर दर्शाता हुआ 8 रन। खलीफा ट्रॉफी 2022 सीजन 20 में सबसे पहले सभी खिलाड़ियों का और दर्शकों का और दाइश पर बैठे सभी मेहमानों का हम आपका सबसे पहले इस्तकबाल करते हैं और दिलों के गहराई से आपका यहाँ पर हार्दिक स्वागत करते हैं। आज दिन तीसरा और खास करके जमील सर मैं बताना चलूं, देखिए 3 दिन से काफी मेहनत, हर चीज की कोई कमी नहीं है, पूरा ध्यान, एक मैं तो कहूँगा सीसीटीवी कैमरा, देखिए जमीर नाम का कैमरा इस वक्त इस टूर्नामेंट में मौजूद है और इस कैमरे से कोई नहीं बच सकता, क्योंकि अच्छा कार्य जमीर सर के माध्यम से देखिए जो प्रतिष्ठित व्यक्तिमत्व इस चीता कैंप की
शांत किस्म के इंसान और सबसे पहले उन्हें एक खिताब यहाँ पर दिया गया। हवलदार नाम से इन्हें पुकारा जाता है और इस टूर्नामेंट के दमदार आयोजक इस वक्त जमीर सर हमारे डाइस पर मौजूद है और उसके बाद बरकत अली जो कि बीए स्पोर्ट्स पे ओनर, जिनके माध्यम से इस टूर्नामेंट में देखिए हर मैन ऑफ द मैच के लिए टी शर्ट यहाँ पर दिया जा रहा है। और हमारे साथ में बगल में बैठे हुए उंगलियों का जादूगर, जिनका पेन जो उंगलियों से पेन उनका चलता है स्कोर बोर्ड पर, जिन्हें प्यार से बादशाह यहाँ पर कहा जाता है। और सबसे मैं बताना चाहूँ जो कि चैलेंज स्पोर्ट्स क्लब के एक धाकड़ ऑलराउंडर, इस दरमियान सलीम सर स्कोरिंग की भूमिका में हमें नजर आ रहे। और सबसे पहले HDN हमारा चीता कैंप का चैनल, हमारे घर का चैनल, सबसे पहले लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और जो बाजू में नोटिफिकेशन जो आइकॉन बेल है उसे क्लिक कीजिए ताकि आने वाली जो अपडेट है आपको मिलेंगी। तो इन सभी का योगदान और हमारे नासिर सर खास करके बहुत दूर से इस वक्त हैम्परिंग करने के लिए आए हैं। और मैं चीता कैंप स्पोर्ट्स एंड वेलफेअर कमिटीचं इथं मात्र त्यांचे सुद्धा मनाच्या अंतकरणापासून स्वागत असेल। देखिए इनका भी हम दिलों की गहराई से इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं। उसके बाद शब्बीर खान फाउंडेशन और शब्बीर खान फाउंडेशन के चेयरमैन अली जनाब शब्बीर खान सर का यहाँ पर आगमन हुआ। उसके बाद में पूरी नूरा सिख टीम, जिनका अच्छा कार्य इस टूर्नामेंट के माध्यम से ये सब हस्तियाँ इस टूर्नामेंट से जुड़ी है और इनके माध्यम से देखिए बढ़िया कार्य इस वक्त चलता हुआ आप देख रहे खलीफा ट्रॉफी 2022। तो इस बीच स्कोर बोर्ड यहाँ पर दर्शाता हुआ 12 रन। वसीम देखिए यहाँ पर गति परिवर्तन था, थोड़ा सा चेंज ऑफ पेस डिलीवरी एम्पर ने कहा इट इज अ वाइड बॉल और इस वाइड के चलते यहाँ पर स्कोर बोर्ड दर्शाता हुआ 15 रन। बैटिंग गेंद यहाँ पर देखिए एक तेज तर्रार गेंद डाली थी यहाँ पर गेंदबाज उमर।
अब उमर बोला तो हमें याद आती है जो कि हिंदुस्तान की नंबर 1 टीम उमर 11, जो आज हमें रत्नागिरी चैलेंज ट्रॉफी में खेलती हुई नजर आएंगी, क्योंकि भारत की एक नामचीन टूर्नामेंट कल जिनकी शुरुआत हुई, देखिए स्टेडियम में खेली जाती है मैच, और रत्नागिरी में खास। और ये देखिए यू मिस आई विल डेफिनेटली हिट फर्नीचर डामाडोल। अब यहाँ पर बल्लेबाज देखिए सीधा गेंद स्टंप को जाकर लगी और ये बल्लेबाज आउट होकर डगआउट की तरफ। 16 रन देखिए, दूसरा ओवर जारी है। अब नए बल्लेबाज अरब, देखिए मैं बताना चलूं इस टीम का तुरुक का इक्का अभी भी खेमे में मौजूद है। आमीन अभी भी इस वक्त डगआउट पर मौजूद है। और देखिए गति परिवर्तन था, और मैं बल्लेबाज की तारीफ करूंगा। देखिए उन्होंने देखा और गेंद का इंतजार किया और आखिरी समय में यहां पर कट किया, गली रीजन पर यहां पर स्ट्रोक आता हुआ। देखिए नाम है बल्लेबाज का अरब। जिन्होंने चौका जड़ा उस बल्लेबाज का नाम इस वक्त अरब। 21 दोनों। तो दौर के खात्मे के बाद अच्छी शुरुआत यहां पर राइजिंग स्टार की। तो हमारे दरमियान देखिए इस चिटागंज की आन बान शान, और जिस किसी को अगर अच्छे बल्ले चाहिए, अगर बल्ले को रिपेयर करना है तो देखिए आइए राब्ता करें हमारे रहीम सर से। अब देखिए इनके अंदाज ही कुछ अलग है। एक दुनिया का सबसे खुश नसीब इंसान कौन होगा, तो वो रहीम सर होगा, जो कि चिटागंज में अगर कोई हमें क्रिकेट दिखता है तो उनकी उपस्थिति और उन्हें सम्मान मान दिया जाता है। नाम है रहीम सर, और एक स्टाइलिश प्लेयर के माध्यम से इन्हें देखा जाता है। तो चलते हैं मैच की तरफ। अब गेंदबाजी मार्ग पर आने वाला नया गेंदबाज निजाम। निजाम इस वक्त अपने की पहली गेंद लेकर तैयार, और देखिए पीछे एक बार बैकफुट पर जाकर यहाँ पर लॉक किया है, और देखिए क्या फील्डिंग वहां पर। प्रयास तो अच्छा था लेकिन थोड़े से नाकामयाब हुए यहाँ पर खिलाड़ी। अब स्कोर बोर्ड इस दो के माध्यम से आगे सड़कता हुआ 23 रन। तीसरा ओवर जारी है।
वॉलंटियर की भूमिका की गई है, तो प्लीज आपके माध्यम से रक्षा कार्य चल रहा है। तो देखिए गेंद अभी तक बाहर गई है, तो अंदर आई नहीं है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। और स्कोर बोर्ड जहां पहुंचा है 33 रन। उमर चौथा ओवर लेकर आते हुए, वो पटकी हुई गेंद, यहाँ पर गति परिवर्तन का राहुल जैसे बल्लेबाज को ये गेंद समझ नहीं आई। देखिए गेंद में टप्पा पड़ने के बाद कुछ इस तरह घूमी, देखिए लेग ब्रेक टाइप की गेंद यहाँ पर डाली थी उमर ने। फिर से एक बार मिस टाइम हुआ है, देखिए खिलाड़ी वहां पर तैनात है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर बैलेंस बिगड़ा और ये तभी भी देखिए यहाँ पर विकेट प्राप्त की। और यामीन जैसा बल्लेबाज इस वक्त देखिए अब थोड़ी सी खराब यहाँ पर मैं कहूंगा रनिंग के बीच में कोई संपर्क नहीं था, तालमेल अच्छा नहीं था, कॉल अच्छी नहीं हुई। अब देखिए यामीन देखिए अब थोड़े से नाराज है, क्योंकि एक भी बॉल इस खिलाड़ी ने फेस नहीं किया, तो पूरी तरह से दर्शाता हुआ यहाँ पर। अब नए बल्लेबाज जोएब, और देखिए थोड़ी सी चहलकदमी की और गेंद को भेज दिया सीधा, और लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी तैनात है, सीधा गेंद उनके गोदी में जा गिरी और राहुल भी आउट और आमीन भी आउट। यानी दोनों ही मेन बल्लेबाज अब हमें डगआउट में आराम फरमाते हुए नजर आएंगे। देखिए एक दुर्घटना घटी थी इसके पहले गेंद पर, और एक बड़ा विकेट यहाँ पर फेंकते हुए राहुल, थोड़ा सा मिस टाइम हुआ। और इस बीच नया बल्लेबाज जाफर हैट्रिक हो गया ना, तो रनआउट भी तो काउंट कर रहे हैं। अब उमर जबरदस्त गेंदबाजी, और देखिए यहाँ पर कोई ताकत ही नहीं थी, क्योंकि बल्ला शायद पहले चल दिया था। और देखिए मैं तारीफ करूंगा बल्लेबाज की, थोड़ा सा कंट्रोल अपने आप को किया, क्योंकि उस स्ट्रोक को उन्होंने रोका, क्योंकि गेंद एकदम स्लो थी। अगर बल्ला घूम जाता तो जरूर ये बिंदी गेंद आती। लेकिन देखिए मैं तारीफ करूंगा इस बल्लेबाज की, सही समय में अपने आप को उन्होंने रोका। और देखिए जहां पर बड़ा हिट खेलने की मंशा थी, लेकिन वहां पर सिंगल आया। फिर से एक बार उमर, और फिर से देखिए फिर से वही रिपीट, और ये रन का मौका उमर, ओ डायरेक्ट हिट यहाँ पर लगा नहीं। अब देखिए मैं उमर की तारीफ करूंगा, गति में परिवर्तन, यानी बल्लेबाज थोड़ा सा वो दिक्कत में आता है, क्योंकि उसका दिमाग पढ़ लिया था उमर ने। अब स्कोर बोर्ड में दर्शाता हुआ 36 रन, 4 ओवर के खात्मे के बाद यहाँ पर 36 रन। राइजिंग स्टार जो इस गांव का पार एवरेज है वो आपने तो प्राप्त कर लिया है, क्योंकि 40 प्लस तो जरूर बनेंगे। अब आखिरी ओवर स्लॉग ओवर जिसे कहा जाता है, स्लॉग ओवर के बारे में हम सोचेंगे तो देखिए हर कंट्री में, हर इंटरनेशनल में अलग अलग गेंदबाज हमें गेंदबाजी करते हुए नजर आते। फिर हम पाकिस्तान का विचार करेंगे तो साइन अफरीदी, अगर ऑस्ट्रेलिया का विचार करेंगे तो मिचेल स्टार्क, अब इंडिया का विचार करेंगे तो एक ही गेंदबाज हमें नजर में आता है, जसप्रीत बुमराह। ये सब स्लॉग ओवर के गेंदबाज होते हैं और अच्छी गेंदबाजी भी करते हैं। तो देखना है नया ओवर लेकर आता हुआ सलीम, यानी इस टीम का ये मेन गेंदबाज होगा। देखिए मिस टाइम हुआ है, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, ओह माय गॉड, यहाँ पर जो कैच है वो धरती को दान किया गया है। बल्लेबाज जाफर को एक जीवन दान। देखिए स्लॉग ओवर, और पिछला खिलाड़ी का, और कैच इनके हाथ से छिटक गई। फिर से एक बार गति परिवर्तन, मिस टाइम हुआ, फिर से वही खिलाड़ी, लेकिन इस बार देखिए कामयाब होते हुए अच्छी फील्डिंग इनके माध्यम से हमें नजर आई। स्कोर बोर्ड आगे सरकता हुआ 39 रन।
जोएब, एक हार्ड हिटर बल्लेबाज। गति परिवर्तन देखिए, मैंने पहले ही कहा था जो स्लो गेंद होती है ना, अच्छा बल्लेबाज इस गेंद पर थोड़ा सा कंफ्यूज होता है, क्योंकि उसका जो माइंड होता है वो बड़े हिट के लिए होता है। लेकिन अब स्लो गेंद पर क्या होता है कि बल्ला पहले घूम जाता है और जो गेंद है ना वो बाद में आती है। इसे कहते हैं अच्छी गेंदबाज की निशानी, परफेक्ट स्लो वन। और देखिए फिर से एक बार गति परिवर्तन का कुछ खिलाड़ी वहां पर, फिर से एक बार यहां पर कैच छोड़ा गया और गलती हुई वहां पर थ्रो जिस एंड पर। और ये देखिए जिस तरह आंखों से काजल चुराया जाता है उसी तरह रन चुराने की कोशिश की थी, लेकिन नाकामयाब हुई यहाँ पर जाफर। इस वक्त देखिए रनआउट पे नजर आ रहा है। अब स्कोर बोर्ड पर जा पहुंचा है 41 रन। सलाह सर, सलाउद्दीन सर, खानों खान, सलाउद्दीन खान, क्रिस्टियन स्पोर्ट्स क्लब के कैप्टन सलाउद्दीन। सलाउद्दीन खान मंच पर आइए सर। आप वहां बैठे अच्छा नहीं लग रहा है, आप मंच पर आइए। तो सलाउद्दीन सर की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। ये ऐसा खिलाड़ी जो अपनी टीम में जोश भरना जानता है। तकरीबन 25 सालों से अपनी कप्तानी के जलवे बिखेरता हुआ ये खिलाड़ी, और इससे पहले 15 साल अपनी कीपिंग के जलवे और बल्लेबाजी के जलवे बिखेरते थे। ये एक ऐसा खिलाड़ी जो लगातार अपनी टीम को, जो क्रिस्टियन स्पोर्ट्स क्लब टीम थी, 10 साल तक अपनी टीम को चैंपियन बना के रखने वाली सोच इनकी। हमने काफी कुछ सीखा है इनसे कि कप्तानी किस तरह की जाती है, किस बल्लेबाज को, किस गेंदबाज को किस तरह से यूटिलाइज करना है। तो हम तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं सर कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और मंच की शोभा बढ़ाने के लिए। तो थैंक यू वेरी मच सर। बैठिए। तो देखिए हमारे जिनका लुक लाइक, मैं तो कहूंगा सर आपके आगे प्लेयर ने कहा था शाहरुख खान, लेकिन मैं तो कहूंगा अक्षय कुमार, क्योंकि शाहरुख खान आपको क्यों कहा गया होगा, क्योंकि हेयर स्टाइल, लेकिन आपका जो लुक है ना वो खिलाड़ी नंबर 1, खिलाड़ियों का खिलाड़ी। अब खिलाड़ी अक्षय कुमार हमें आप नजर आते हैं, और एक ऐसा इंसान चिता क्या में देखिए जिसे कैप्टन कूल, और जब इनका कोई खिलाड़ी जब दिक्कत में होता है, थोड़ी सी तकलीफ होती है, तो मदद का हाथ भी इनके माध्यम से होता है। तो सलाह सर के लिए भाई अगर मेरी आवाज आ रही तो जोरदार एक बार तालियां। सलाह सर अब इस वक्त हमसे जुड़े हुए हैं, तो अब राब्ता इनसे थोड़ी सी होगी। सलाह सर इस टूर्नामेंट के बारे में सबसे पहले हम 2 शब्द आपसे जानना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारी टूर्नामेंट होती है, लेकिन इस टूर्नामेंट की खासियत आपको क्या नजर आई और कुछ चेंज नजर आ रहा है क्या इस टूर्नामेंट में? टूर्नामेंट काफी अच्छे होते हैं, बस उसको मैनेजमेंट जो होता है वो इम्पोर्टेंट होता है। कोई भी चीज चाहे घर हो, बिजनेस हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, आपका एक मैच हो, और कोई भी चीज आसान नहीं होती, इसलिए पूरा डेलीगेशन हार्ड वर्क और फिर प्लस टीम वर्क। तो वसंत प्रसाद मुरासिक और राशिक और मुरानी ये मिलकर जो कॉम्बिनेशन उन्होंने बनाया था मुरासिक सर, इधर ये हार्ड वर्किंग है। और मैं एक आदमी का भी नाम ले सकता हूँ, मेरे बख्तर जी उतने हैं, रफीक जी उतने, सद्दाम जी उतने, इस्माइल, जो थे बच्चे जो थे मेहनत करते ग्राउंड के लिए। सीजन खेल दिए, मछली खेल दिए, फिरोजोन खेल दिए, निवासी खेल दिए, खेल के जाना एक राउंड वो बहुत सिंपल है। वो 5 दिन 6 दिन मैनेज करना दैट इज मोर डिफिकल्ट, वो पॉसिबल ही नहीं होता।
तो ये पॉसिबल कब होता है? पूरा टीम वर्क, हार्ड वर्क। जैसा कभी मैं फील्ड पे था तो एक बॉल किसी बैट्समैन ने बाहर मारा और फिर तुरंत बाद 2 मिनट में बॉल वापस आ गया, तो ये होता है मैनेजमेंट, समझे भाई? तो हाँ, मैनेजमेंट इज मोर इम्पोर्टेंट देन फील्डिंग एंड स्विंग, ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो ये मैनेजमेंट, और ये मेरे लिए सेकंड वर्ल्ड कप है आफ्टर आवाज आलम। कंटिन्यूसली 20 साल से हो गए, ये 20वां साल है अल्हम्दुलिल्लाह। सन 2000 में शुरुआत हुई थी, मतलब एक 2000 तो आज 20 साल हो गए। तो आफ्टर आवाज आलम दिस द सेकेंड वर्ल्ड कप, और एक दिली ख्वाहिश थी कि आज तक का खलीफा में नहीं, स्टार्ट के दोनों खलीफा हम ही जीते थे। स्टार्ट के दोनों खलीफा टूर्नामेंट के चैंपियन सीजन भी थी वे बैक 20। फिर उसके बाद फाइनल में हार गए थे हम, हैट्रिक था फाइनल में हम लोग हार गए थे। तो ये तो अप्स एंड डाउन चलते रहेंगे, खेलेंगे, खिलाड़ी आएंगे, जिंदगी चलेगी। आज 30 साल 31 साल का सफर हो गया इस ग्राउंड में, तो लगता ही नहीं कि 31 साल कब चले गए। जब बॉल को मतलब अभी यहाँ खेल के गया तो फिर कभी अल्लाह ने चाहता मौका मिलता तो ही आके ग्राउंड में हम लोग को बॉल को पकड़ने का मौका मिलता, बाकी कुछ नहीं। तो ये जितने बच्चे खेल रहे हैं आज, और बहुत अच्छी बात है क्रिकेट का ऑर्गेनाइजेशन करना भी बहुत अच्छी बात है रवि भाई, क्योंकि आज चीता गेम का माहौल ऐसा है कि लोग इस टूर्नामेंट के नाम से कुछ लोग मतलब वाहियात बातें भी करते हैं, लेकिन मैं मेरी नजर से देखता हूँ तो आज नशा और ये फालतूगिरी चीता गेम इतनी हो गई है तो उसको दूर रखता है ये क्रिकेट। और वो क्रिकेट को अगर एक अच्छी तरह से प्रेजेंटेशन करके एक अच्छे फॉर्म में अगर करते तो ये हेड्स ऑफ है। और हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो भी ऑर्गेनाइज करता है उसके लिए मैं तो तहे दिल से मैं हमेशा उनका साथ देता हूँ, चाहे डिसीजन मेरे फेवर में हो किरण भाई या ना हो, क्योंकि रखना बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब मजाक नहीं है भाई। मैनेज करना, पूरे भूखे प्यासे रहो, सब कुछ देखो, एक छोटी सी डिसीजन के लिए जो है ना कभी कभी भाई पूरा मतलब मारामारी का या आग लगने का मौसम बन जाता है, तो वो भी सब मैनेज करना वो बहुत क्रिटिकल होता है। तो आपने मुझे बुलाया, सम्मान दिया किरण भाई, मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, और सभी मैनेजमेंट और स्टाफ सभी का शुक्रगुजार हूँ मैं। थैंक्स अ लॉट किरण भाई। तो थैंक यू वेरी मच सर सलाउद्दीन। हम उम्मीद करेंगे और दुआ करेंगे कि आपकी टीम फाइनल में भी पहुंचे और फाइनल में आपका भव्य स्वागत भी हो। और अगर दुर्घटनापूर्ण अगर कुछ ऐसी चीजें हो गई तो, लेकिन आपका फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे हमारी दिली रिक्वेस्ट है कि आप यहाँ मौजूद रहे जब फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। आपकी टीम को खेलते हुए देखना हमारा भी सपना है, लेकिन आप रहेंगे इंशाल्लाह, ठीक है भाई। तो और मैं आपकी एक बात भी क्लियर करता हूँ सलाउद्दीन भाई, सबसे पहली बात कि ये अफवाह चलती है, ये बातें चलती है कि प्रोग्राम बहुत हो रहे हैं, टूर्नामेंट बहुत हो रहे हैं, लेकिन सबसे पहली बात ये चीज होती है कि हम आपको ये बता दें कि ये एक मैदान है, उसमें अगर टीमों का 48 टीमों 56 टीमों का जब टूर्नामेंट होता है तो एक साथ 50 टीमें एक टूर्नामेंट में आके खेल लेती है। अगर कोई टूर्नामेंट ही नहीं रखेगा तो मुझे आप इस चीज का जवाब दीजिए कि वो पूरी की पूरी 48 टीम कहाँ जाकर खेलेगी एक इतने से मैदान में। टूर्नामेंट इसीलिए रखा जाता है कि जितनी भी टीमें एक साथ आकर खेल ले। अगर नॉर्मली टूर्नामेंट ही नहीं होंगे तो उसमें क्या होगा, 3 से 4 टीम इस मैदान में खेल पाएगी और उससे ज्यादा पूरी टीमें नहीं खेल पाती है। हमारे पास ग्राउंड नहीं है, एक ग्राउंड का वो खत्म हो गया, देवापुर का जो ग्राउंड है वो हमेशा बढ़ती चली रहती है। स्कोर कितना हो, 6 रन। तो इसीलिए हम भी ये सोचते हैं कि ठीक है टूर्नामेंट हो रहा है, एटलीस्ट सारी टीमें खेल तो रही है,
क्योंकि फ्राइडे का जो बॉम्बे का ग्राउंड है वहाँ 20 दिन भर्ती चढ़ी रहती है, भूतछुड़ी जाने वाला है। जिस मैदान पे जो 10x10 का आगे का मैदान था उसमें कम से लगभग संडे का दिन 15 से 20 हजार लोग खेलते थे। तो उस वक्त टूर्नामेंट नहीं होते थे, किसी को इतना फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि संडे का एक दिन ऐसा मिलता था जो सुबह से शाम तक हम संडे के वो मैदान पे हम देते थे। बट अभी सिर्फ ये मैदान बचा है, अगर टूर्नामेंट ही नहीं होंगे तो लोग खेलने किधर जाएंगे। तो इसलिए टूर्नामेंट रखते रहना होता है कि बाकी सब टीमें पार्टिसिपेट करते रहे, एक साथ पूरी टीमें खेलते भी रहे। बल्कि सर रफीक भाई आपकी बात एकदम दुरुस्त है, एकदम पॉइंट की बात की है उन्होंने कि आज की तारीख में ग्राउंड भी नहीं है और सीतागढ़ में एक ही तो खेल खेला जाता है, वो है क्रिकेट। उसके बाद कुछ है ही नहीं खेलने के लिए, तो एंटरटेनमेंट का कोई माध्यम ही नहीं है। यंग जनरेशन से तो ऐसी स्पॉइल हो जा रही है, वो नशा इसमें उसमें फालतूगिरी में रोडों में, तो मतलब ही नहीं होता। तो आज जितने भी बच्चे खेल रहे हैं, मेरा छोटा सा सजेशन है सबको कि एज ए स्पोर्ट्समैन ही खेलो यार। ग्राउंड में अंदर जैसे आते हैं आप लोग तो एज ए एनिमी आ जाओ, दुश्मन के जैसे आ जाओ, और ग्राउंड के बाहर जो है ना वही हमारा भाईचारा बरकरार रहे हमेशा। इस चीज से ख्याल रखो आप लोग।
शोएब इस वक्त गेंदबाजी मारकर अब स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज जोराब। शोएब अपने ओवर की तीसरी गेंद लेकर तैयार। जोराब के लिए बैकफुट पर जाकर यहां पर देखिए ऑन द ड्राइव खेला हुआ एक्स्ट्रा कवर रीजन पर यहां पर गेंद जाती हुई अब 21 में रन आते हुए स्ट्राइकर अगर सलीम में वो कॉन्फिडेंस है, वो जज्बा है, उन्होंने दिखाया है। अगर मेरे बल्ले से कोई 4 या 6 आएगा तो जरूर इस मैच की काया पलट हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि देखिए सलीम में अब पूरा दारोमदार है, क्योंकि इस टीम का ग्रुप का इक्का जिसे कहा जाता है वो सलीम इस वक्त बल्लेबाजी मार्ग पर। अब उतने ही धाकड़ गेंदबाज इसकी टीम के कप्तान शोएब, देखिए काफी लंबा चौड़ा इनका रनअप है और एक्शन भी काफी अजीब। इस एक बार मिस टाइम हुआ है, देखिए खिलाड़ी वहां पर और एक जबरदस्त कैच यहाँ पर और सलीम देखिए डगआउट के यहाँ पर लौटते हुए कैच जो लगता है जोएब के माध्यम से यहाँ पर कैच लपका गया है और शोएब से गेंदबाज यानी शोएब और जोएब की जोड़ी इस वक्त देखिए अच्छा कार्य करते हुए, जो कि गेंदबाज शोएब ने यहाँ पर गेंद कादिर देखिए इस वक्त हमें नजर आ रहे गांधी। अब शोएब छोटी गेंद से एक बार यहाँ पर विकेट तो मिल सकती है। ओ माय गॉड, और ये रनआउट भी छूटा। अब देखिए इस गेंद पर 2 हमें चीजें नजर आई। सबसे पहले देखिए सलसल कैच छूटा, उसके बाद में बल्लेबाज को कीपर को एक मौका था रनआउट का, तो रनआउट भी छूटा और इस दरमियान गेंदबाज का दिल टूटा और मुकद्दर भी टूटा। अब देखिए शोएब आखिरी गेंद, शोएब फिर से एक बार छोटी गेंद यहाँ पर हुक किया है। अब देखिए स्क्वेयर लेग रीजन पर यहाँ पर रन आता हुआ, अब रनआउट का मौका। तो देखिए 3 ओवर के खात्मे के बाद इस टूर्नामेंट में एक नई चीज हमें देखने को मिल रही है सलाह सर। सबसे पहले पानी, जीवन में सबसे कोई अनमोल चीजें मेरे हिसाब से न सोना, न चांदी, न पैसा, न हीरे, मेरे नजर में है पानी, एक इंपॉर्टेंट चीज। देखिए पानी एक ऐसी चीज है जो जान बचाता है और जान लेता भी है। जान क्यों बचाता है? अगर पानी से देखिए शरीर में थोड़ी सी ऊर्जा आती है, अगर सही समय में पानी नहीं मिलता है तो वहां पर जान भी जाने की जोखिम होती है। तो देखिए ह्यूमिडिटी भी है और 17 रन है। तो लेते एक छोटा सा ब्रेक और हाजिर होते हैं 2 मिनट के बाद। कश इस वक्त गेंदबाजी मार्ग पर हमें नजर आ रहे हैं। और सबसे पहली बात, एक ठंडा इंसान, कूल इंसान,
देखिए भाई, हर चीज की जो खिलाड़ी की जो जैसी शॉप है या कुछ है तो हमें हमारा फर्ज है उनका तारीफ करना। अब इनकी मटन शॉप है तो देखिए अच्छा वहाँ पर गोश्त दिया जाता है बकरे का। ये देखिए ये क्वालिटी है खलीफा टूर्नामेंट की। देखिए बकश ने जिस तरह बकरे की यहाँ पर टांग काटी जाती है, इस वक्त यहाँ पर बेल्स उड़ाते हुए गेंदबाज बकश अब बकश ने तो देखिए काफी अरसे बाद एक अच्छी गेंद डाली है, शायद हमारे कमेंट्री का जादू है। बकश पहली गेंद पर यहाँ पर क्लीन बोल्ड करते हुए अब नए बल्लेबाज इस वक्त बल्लेबाजी मार्ग पर निजाम। अब देखिए भाई बॉडी लैंग्वेज तो हमारे बाजू बगल में बैठे हुए टिल्लू की जैसी हमें नजर आ रही, तो ये बाहुबली हमें बहुत सारे अभी चितागर में बाहुबली नजर आ रहे। तो निजाम शायद सुमित ढेकले तो जी बॉडी लैंग्वेज देखिए यहाँ पर जिस तरह सुमित ढेकले का नाम लिया और सुमित ढेकले को यहाँ पर सम्मान दिया। नाम है निजाम और दंदनाता आया ये खलीफा चौकार। अब स्कोर बोर्ड यहाँ पर दर्ज होता हुआ इस 4 के माध्यम से 21 रन। तो बकश यहाँ पर देखिए अब अपने उनकी तीसरी गेंद लेकर तैयार। एक लेफ्ट हैंड गेंदबाज, एक अच्छे गेंदबाज कमबैक जरूर करेंगे। छोटी गेंद पॉइंट के जारी खूबसूरत यहाँ पर आसमानी सुल्तानी दंदनाता आया खलीफा शक्तिकार। अब देखिए जिस तरह बाहुबली यानी राइटी है। देखिए 10 गेंदों पर 15 रनों की जरूरत। अब बकस देखिए पहली गेंद पर विकेट लेने के बाद कहीं पर 2 गेंदें आधी पिच पर पटकी हुई गेंद और क्या जबरदस्त बल्लेबाजी यहाँ पर निजाम के माध्यम से हमें नजर आ रही है। देखिए खूबसूरत यहाँ पर बल्लेबाजी निजाम के माध्यम से। अब जब अच्छी गेंद आती है तो सम्मान भी दिया जाता है, अब जब खराब गेंद आती है तो उस गेंद का समाचार भी लिया जाता है। देखिए नाम है निजाम जिन्होंने आते साथ ही मैच की काया पलट कर दी। देखिए जब छक्के चौके आते हैं तो टीम में भी यहाँ पर हर्ष और उल्लास का वातावरण नजर आ रहा है और मैच कहीं पर नजदीक जाती हुई स्ट्राइकर टीम। और देखिए फुलटॉस गेंद खिलाड़ी वहां पर मौजूद है लेकिन खिलाड़ी के मस्तक से दस्तक देकर गेंद वहां पर चली गई राहुल से। वहां पर देखिए अच्छा थ्रो और इस दरमियान देखिए दोनों ही बल्लेबाजों ने यहाँ पर 2 रन मुकम्मल किए। और इस दरमियान देखिए इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजेशन कमेटी के इस वक्त यूसुफ राके इस वक्त हमारे दाइस पर आते हुए। आइए सर स्वागत है। फिर से एक बार बड़ा हिट। देखिए क्रिकेट में सबसे टिल्लू से जो सुरक्षित शॉट होता है ना वो स्ट्रेट ड्राइव जिसे कहते हैं, यानी कि गेंदबाज और हैम्पर के सर के ऊपर से मारिए कोई खतरा नहीं होता क्योंकि वहां पर कोई खिलाड़ी तैनात नहीं होता है। एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑन पर और एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑफ। और हमारे दरमियान यूसुफ सर का यहाँ पर आगमन होता हुआ। अब बची हुई 6 गेंदों पर 11 रनों की जरूरत है। बकश ने यहाँ पर देखिए थोड़ी सी गलती की, पहली गेंद पर अपना जादू दिखाया, उसकी 5 गेंदों पर 11 चाहिए 11। पटकी हुई गेंद यहाँ पर डायरेक्ट हिट। अब देखिए स्ट्राइक गेंद पर हमें बल्लेबाज गांधी
देखिए इंपॉर्टेंट मैच यहाँ पर चलता हुआ, दोनों ही टीम राइजिंग स्टार और स्ट्राइकर अब 5 गेंदों पर 10 रनों की जरूरत है। इस वक्त बल्लेबाजी मार्ग पर गांधी और नॉन स्ट्राइक इन पर निजाम। देखिए सुमित टेकली जैसी इनकी बॉडी लैंग्वेज और आते साथ ही एक बड़ा चौका, एक छक्का शोएब का यहाँ पर स्वागत किया है। गांधी ने गेंद गई है चार धावा आणि सुरक्षित फटका मात्र गांधीने आल्या ठोकलाय। काऊ कॉर्नरच्या दिशेने पूल झालाय सक्सेसफुल, वंडरफुल, पॉवरफुल। आता इक्वेशन मात्र आलेले आहे 4 चेंडू 6 धावा। टिल्लू सर क्या कहेंगे, 4 गेंदों पर 6 रन की जरूरत है। अब गेंदबाज ने शोएब ने गलती की, तो क्या गलती की थी वहां पर? गलती तो कुछ नहीं, उन्होंने अपने हिसाब से गेंद की थी और उनको चाहिए कि बैट्समैन को डिफेंस में लेके आए। तो शॉर्ट बॉल होने की वजह से बैट्समैन को मौका मिला और उन्होंने क्लियर किया। अच्छा शॉट था और चाहिए बॉलर को थोड़ा सा और डिफेंस में लाया बैट्समैन को, ताकि थोड़ा सा मैच और सेफ हो सके, उनकी तरफ आ सके। फिर से एक बार यहाँ पर बैक टू बैक दूसरा आसमानी गगनचुंबी यहाँ पर आया, खलीफा चौकार। अब देखिए टिल्लू सर ने कहा थोड़ा सा डिफेंसिव मोड में बैट्समैन को लाना है, थोड़ा सा लेन जो पीछे रखना है, लेकिन शोएब ने गलती क्या कर दी, बल्लेबाज क्रिकेट है, क्रिकेट को अनिश्चितताओं का गेम कहते हैं। हमने 6 गेंदों पर 36 बनते देखा है, लेकिन 6 गेंदों पर 1 रन बनते हुए नहीं देखा है। इसे कहते हैं क्रिकेट। तो शोएब देखिए क्षमता तो है इस गेंदबाज पर, और ये फुटटॉस गेंद थी। अब देखिए मैंने पहले कहा था क्रिकेट है, क्रिकेट को अनिश्चितताओं का गेम कहते हैं। अब बची हुई 2 गेंदों पर 2 रनों की जरूरत। देखिए मैच कहां पर आकर खड़ी है। हम इस क्रिकेट में भविष्यवाणी नहीं कर सकते स्ट्राइकर जीतेंगी या राइजिंग स्टार, लेकिन ये क्रिकेट ही तय करता है कौन सी टीम जीतेंगी। जो गलती करता है वो टीम हारती है और जो गलती नहीं करता है वो टीम जीती है। 2 गेंदों पर 2 रन, जबरदस्त मैच। और देखिए वहां पर खिलाड़ी मौजूद है, कैच पकड़ो और मैच जीतो। खूबसूरत कैच यहाँ पर। एरफ भाई, 2 तालियां एरफ के लिए। देखिए अगर ये कैच छोड़ते तो ये मैच हार जाते। इसलिए क्रिकेट में ना टिल्लू सर एक सूत्र है, एक कहावत है, कैचेस विन द मैचेस। अब टिल्लू सर आपका क्या देखिए, उन्होंने कहा हम मैच में इंटरेस्ट है। आज देखिए अगर इस गेंद के लिए भाई जोरदार तालियां, क्योंकि 1 गेंदों पर 2 रनों की जरूरत। क्या मुकाबला यहाँ पर। अब लेकिन स्ट्राइक रोटेट हो चुकी है। देखिए इस वक्त निजाम जो कि इनफॉर्म बल्लेबाज है और उसमें ही जबरदस्त गेंदबाज शोएब। अब 1 गेंदों पर 2 रनों की जरूरत। यहाँ पर दिलों की धड़कन, सभी दर्शकों के दिलों की धक-धक। 1 गेंद 2 रन और ये क्लीन बॉल। सद्दाम के लिए जोरदार तालियां, सॉरी शोएब के लिए जोरदार तालियां। देखिए खुद कप्तान है और जबरदस्त यहाँ पर गेंदबाजी। तो इस मैच का मैन ऑफ द मैच 6 गेंदों पर 10 रन चाहिए थे। 2 बैक टू बैक छक्के लगाए और उसके बाद 3 गेंदों पर 2 रन चाहिए थे। तो शोएब ने अपनी टीम को 2 विकेट लेकर मैच जिताया। तो इस मैच का मैन ऑफ द मैच होगा राइजिंग स्पोर्ट्स क्लब के शोएब भाई को मैन ऑफ द मैच दिया जाएगा। किशोर जी मेरे